लैंड का जो मालिकाना हक है, सिर्फ़ जी, रजिस्ट्री करा लेने पे आपको नहीं मान लिया जाएगा। कुछ जानकारी है इस न्यूज़ के बारे में? जी नहीं सर, ये नहीं देखा सर। अच्छा चलिए ये बताइए कि लैंड का डिजिटाइज़ेशन हो रहा है, जी, उससे जी। महत्वपूर्ण कुछ स्कीम बिहार सरकार का बता पाएँगे? सर एक नक्शा नक्शा मिशन सर, नक्शा के थ्रू हो रहा है उसका, नक्शा योजना चल रहा है, जिससे ग्रामीण जो क्षेत्र है और या जो विवादित भूमि है उसका बना के नक्शा बना के उसको दूर किए करने का प्रयास किया जा रहा है सर। अभी वर्तमान में कुछ अभियान चलाया गया था, एक कौन-सा अभियान था? स्वामित्व योजना भी सर चल रही है वहाँ लैंड से रिलेटेड। किस थ्रू हुँ, सर किससे हुँ, रिलेटेड अभियान? लैंड से संबंधित, भूमि से हाँ सर, संबंधित जी, जी सर। क्या उसमें अपना-अपना सर उसको दाखिल खारिज वाला जो सीओ ब्लॉक के थ्रू मिल रहा था पर्चा सर, राजस्व जो महाअभियान बोलते हैं उसको, राजस्व जी, 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 महाअभियान। जी सर, जो तो राजस्व तो उसको महाअभियान के दे द्वारा सर हाँ, विवादित भूमि को सबको अलग से उसको सेपरेट करने का ट्राई किया जा रहा था, केस जितना कम हो उतना बेटर होगा। देखिए आपका क्या पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है आपका? सर थोड़ा आई में प्रॉब्लम है, मेरा पोस्ट प्रेफ़रेंस पहला बीएएस है, उसके बाद शिक्षा पदाधिकारी वाला है, उसके बाद सर वाणिज्य वित्त वाला है, तो जो-जो ऑप्शन था वो भरे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी तो सर। बिहार प्रशासनिक सेवा ठीक है, आप एज़ ए एसडीएम आप पदभार ग्रहण करते हैं, तो जी, सपोज़ करिए कि जो आय से मान लीजिए जो माल फंक्शन जो भी स्टूडेंट हैं या आम जनता है, जी सर। आप उसके हित के लिए क्या प्रयास करेंगे? कौन-कौन सा आपका प्रयास या कौन-कौन सी कुछ योजनाएँ जो सरकार की चल रही है, कुछ बता पाएँगे? सर योजनाएँ तो चल रही है, छात्रवृत्ति भी उनको प्राप्त किया जा रहा है, पेंशन भी दिया जाता है सर। स्कूल में भी स्लोपिंग वगैरह का व्यवस्था है सर, लेकिन उनके लिए थोड़ा और जागरूकता सर हम आएँगे तो जागरूकता बढ़वाएँगे और हो सकता है कि स्कूल में आके क्षेत्र में पता करके जिस-जिस घर हो वहाँ पे बच्चों को भेज के उन बच्चों को बुलवाया जाए, सर तो और थोड़ा बेटर होगा क्योंकि उनको ठीक आने में है, दिक्कत ओके। होता है सर। रुपेश जी? जी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल सर मेरा ज्योग्राफी है। और ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट्स में किया है? सर 2023 में हिस्ट्री हिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया। जी बताइए सर। कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या है? सर सबाल्टर्न इतिहास लेखन जहाँ तक मैं समझता हूँ सर जो निचले पायदान के लोग हैं उनको अधिकार दिलाने की बात करता है। और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में? सर मार्क्सवादी इतिहास लेखन सबको एक समान दृष्टि से जो श्रमिक वर्ग, पूंजी वर्ग सबको एक ही बराबर की तुला में मापने का प्रयास करता है। इतिहास में अंधकार युग से क्या तात्पर्य है? सर जिस फेज का सर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाता है उसको इतिहास में अंधकार युग बोला नेहरू जी के स्थान पर यदि सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, तो क्या होता? जाता है। सर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो सरदार पटेल जी भी गृह मंत्री थे, लेकिन अगर वो उनके जगह वो प्रधानमंत्री होते तो सर मुझे तो नहीं लगता सर कि ज़्यादा कोई चेंज होता है क्योंकि जो भी निर्णय होता था, जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों की सहमति से ही होता होगा और अब जैसा है वैसा ही सर मैं आशा करता हूँ कि उस टाइम पे रहता। कहा जाता है कि कांग्रेस के जो सीडब्ल्यूसी के 13 मेंबर थे, 13 में से शायद 12 मेंबर ने सरदार पटेल जी का ही नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन फिर भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो आपको नहीं लगता है कि सरदार पटेल जी ज़्यादा योग्य थे? सर नेहरू जी का भी कार्यकाल देखने से ये प्रतीत होता है कि नेहरू जी भी बहुत ज़्यादा ही योग्य थे क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था सर उस टाइम हमारे पास ना संसाधन थे, ना हमारे पास अभी नए-नए आज़ादी हुए थे, लेकिन उसके बाद उनके शासन काल में भी बहुत सर भारत ऊँचाइयों पर पहुँचा इतने कम दिनों में और इतने कम संसाधन होने के बाद सर, तो उनको भी हम कम योग्य सर नहीं मान सकते। सर दोनों देश के लिए बहुत उस समय जो भी किए सर दोनों हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कश्मीर सर। की समस्या को नेहरू जी ने यूएन में ले जाकर क्या गलती कर दी थी? सर उस टाइम की परिस्थितियों के अनुसार सर उन्हें
जैसा ठीक लगा सर वो तो किए थे, हम तो ये नहीं कह सकते सर कि गलत किए थे, उनको शायद इवेंट से आशा होगा कि इवेंट इसको रिज़ॉल्व कर देगा, लेकिन आगे थोड़ा फँसता गया सर। अभी की दृष्टि से आपको लगता है कि हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी से ऐसी गलती हुई थी? सर गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पर एक बार और वो पुनर्विचार कर लेते तो शायद देश हित में और अच्छा होता। महाराणा प्रताप ज़्यादा महान थे या ज़्यादा महान अकबर थे? सर महानता का पैमाना अलग-अलग है सर, महाराणा प्रताप को और अकबर दोनों ही सर अपने-अपने जगह पर महान थे। महाराणा प्रताप वीरता में सर सैनिक सेनानी में महान थे, अकबर भी सर सुलह-ए-कुल की धार्मिक नीति चलाए थे, प्रशासन भी अच्छा ढंग से जानते थे, इबादत खाना भी चलाते थे सर, तो दोनों आपकी का हॉबी क्या है? अपने अलग। सर हॉबी मेरा क्रिकेट खेलना और ओल्ड एज पर्सन से बात करना। क्रिकेट खेलते हैं? नहीं तो लास्ट टाइम सर कब खेला ज़्यादा आपने देखते हैं। क्रिकेट? सर लास्ट टाइम खेलते हैं 2-4 5 दिन पहले ही खेले थे, अच्छा, अच्छा, कहाँ पे खेला था आपने? फील्ड पे सर, कहाँ रहते हैं? कहाँ है फील्ड आपका? घर के बगल में सर। अच्छा। कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिन्होंने भारत में और सारे गेम को बढ़ने में बाधा उत्पन्न किया है। क्रिकेट तो बहुत ऊपर चला गया, लेकिन और सारे गेमों पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है क्रिकेट के कारण। कहाँ तक जी क्रिकेट को सर। दोषी मानते हैं इसके लिए? सर इसमें केवल क्रिकेट का ही दोष नहीं है सर, ये बात सही है कि क्रिकेट के आने से और खेलों का ह्रास हुआ है, लेकिन इतना भी ह्रास नहीं हुआ है सर। जैसे प्रो कबड्डी लीग भी चलता है, अभी फुटबॉल भी हो रहा है, हॉकी भी ठीक है, लेकिन क्रिकेट के आने से सर दर्शकों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसका प्रचार-प्रसार ज़्यादा होता है सर, और लोग इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सर और खेल पीछे छूटते जा रहे हैं। इसमें केवल क्रिकेट का दोष नहीं है सर, लोगों की मानसिकता, लोगों की रुचि भी सामने आ रही है। आजकल इसका तो ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा हो रहा है। दूसरे खेल की में रुचि बढ़ाने के लिए क्या आप उपाय करेंगे? कुछ बताइए? सर दूसरे खेल में रुचि बढ़ाने के सर स्कूल स्तर से शुरू करना पड़ेगा सर, बच्चों को पहले यही बताना पड़ेगा कि ये खेल है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सर उनको फिर खिलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसका भी सर प्रचार-प्रसार ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ेगा, जो ओके छोटे-छोटे मैम। खेल में भी जो जीतते हैं उसको सम्मान देना पड़ेगा। हेलो मुरारी। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने जैसा बताया कि आपकी हॉबी है कि ओल्ड एज पर्सन से बात करना। जी। आपने कभी बात किया है? जी मैम, बैठ के बात हम करते हैं। हाँ, तो बात किया होगा तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ उनकी समस्याओं के बारे में? जी मैम, किए हैं। उनकी कुछ समस्याएँ आप समाज के सामने ऐसे रख सकते हैं और उनकी क्या सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं जिनसे उन समस्याओं का निदान किया जा सके? आप उसके बारे में थोड़ा हाइलाइट जी करिए। सर, उन्हें तो आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए सर सरकार उन्हें पेंशन भी देती है सर मैम। ओके। और उनके लिए जो आयुष्मान भारत कार्ड चला है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार उनके लिए सजग है मैम। और उनकी समस्याओं की जहाँ तक बात की मैम, तो आजकल के ओल्ड एज पर्सन जो परिवार टूट रहे हैं मैम, उनसे ज़्यादा मतलब चिंतित नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। उसका आप कुछ निदान आपके ओपिनियन में लग रहा है कि कुछ क्या कुछ समाज में चेंजेज़ कर सकते हैं जिससे ये जो मेजर इश्यू आप बोल रहे हैं कि इस परिवार के टूटने से वो मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसका मैम सॉल्यूशन बेसिक रूट से होगा मैम। बेसिक जब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उस टाइम थोड़ा परिवार के साथ जुड़ाव रहे, जो उनके साथ में मैम बताया जाए कि कैसे बेटर हो सकता है। उस टाइम बच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन्हें उस तरह सजाया जाए कि आगे भी वो सबका ध्यान रख पाएँ, क्योंकि इस बार न्यूक्लियर फैमिली से हो रही है, इसलिए थोड़ा ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आजकल जैसे समाज में आप देख रहे होंगे कि ओल्ड एज होम में पेरेंट्स को रखने की थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो आप जी, इस जी। पे क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? किस स्तर तक ये सही है, किस स्तर तक ये नुकसानदायक है? ओल्ड जी एज मैम, होम को बताइए। अगर अगर टाइम का इश्यू है, अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं उनके पास, तब तो कोई जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए सही है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिनके पास ऑप्शंस भी हैं और जो देखभाल कर भी सकते हैं, वो लोग भी उन लोगों को ओल्ड एज पर्सन्स में भेज रहे हैं। तो सर मैम, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ, और ये मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि आप थोड़ा ट्राई कीजिए, आपके पूर्वज हैं, आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, तो उनका साथ देना हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। चलिए ठीक है।
आपने बात की होगी ओल्ड एज पर्सन से, तो कुछ उनके जो अब मॉडर्न में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लोगों में आ रही है, यूथ में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उनको स्ट्रेस लीडिंग की तरफ ले जा रहा है। उनका क्या समस्याओं को सॉल्व करने का नज़रिया है, जो हम उनसे ले सकते हैं, उनसे ग्रास्प कर सकते हैं, जिससे ये जो स्ट्रेस वाली चीज़ है मॉडर्न युग में, उसको कम किया जा सके? जी मैम, उनसे एक चीज़ सीखने को मिलता है कि वो पेशेंस, हम लोग के ज़माने में मैम वो भी बोलते हैं कि आजकल इंटरनेट, मोबाइल ये सब आ जाने से बच्चों में पेशेंस कम हो जा रहा है। पेशेंस कम होने की वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा हो जा रहा है। तो उनसे जब भी हम बात करते हैं, बोल रहे हैं बेटा कुछ भी हो पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस जितना रखोगे, स्ट्रेस उतना कम होगा। चलिए, थैंक यू मुरारी। थैंक यू मैम। मुरारी, आपका ये पहला इंटरव्यू है? जी सर, पहला प्रयास भी था बीपीएससी में, पहला इंटरव्यू भी है, ये पहला मॉक भी। वेरी गुड। तो आपने पहला मॉक इंटरव्यू अच्छा दिया है, बट इसको थैंक और इम्प्रूव करना है ना? यू। जी सर। हाँ, कंटेंट पे जैसे हमने ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी पूछा, है ना? बहुत जी बेसिक सर। फैक्ट्स था, क्योंकि बीपीएससी ऐसा इंटरव्यू इसमें कांसेप्ट भी पूछते हैं, फैक्ट्स भी पूछ देते हैं वो जी लाइनर सर। जी टाइप से। सर। सर जो भी लुसेंट आपके से पीटी ज्योग्राफी देख लेते हाँ, हैं जो सर। भी आप पीटी के नोट्स से जो आपने पीटी जो पढ़ा होगा, सब सब्जेक्ट, सिर्फ नहीं ही जी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब पढ़ लेना है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। जी सर। बाकी मैम ने भी पूछा क्वेश्चन, तो मैम बताएगी। तो कहने का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं कंटेंट बिहार का भी अच्छे से काम करिए उस पे। और जी सर। मतलब बोलने के दौरान थोड़ा-सा अगर आप और थोड़ा-सा मॉड्यूलेशन और अच्छा हो सकता है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा, ठीक है? जी सर। जी सर। थोड़ा-सा फॉर्मल कम हो रहा है, मतलब सेमी फॉर्मल हो जा रहा है, हल्का-सा कैजुअल हो जा रहा है कभी-कभी। बोलते-बोलते आप जैसे अब पूछा कि क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो सब घर में मैदान, थोड़ा-सा कैजुअल हो जा रहा है ना? जी उस सर। चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। एटिकेट तो सीखना ही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ एटिकेट इंटरव्यू का सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपको एटिकेट आना चाहिए। सॉरी जी सर, सर, थैंक पहला यू मॉक सर। था सर, यस थोड़ा घबराहट हाँ, हो हाँ, रहा था बिल्कुल, सर। बिल्कुल। अब आप सीख कॉन्फिडेंस आ रहा जाएँगे, है। सीख जाएँगे। हाँ, नेहा मैम? बिल्कुल, जैसा सर ने आपने बताया, यही चीज़ें मैंने भी नोटिस किया। इन थोड़ा भी फॉर्मल चीज़ें कैसे बातों को रखते हैं, बातों के मॉड्यूलेशंस पे, चूँकि आपका पहला है, तो ये लाज़मी है कि ये चीज़ें हैं, बट आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी। इम्प्रूवमेंट सेक्शन में देखें, तो ये आपका है। सर ने बताया, जैसे आप थोड़े कैज़ुअलिटी की, तो जैसा हो रहा है कि आप बात कर रहे हैं, कलीग से कन्वर्सेशन चल रही है। वैसे सेंस जी। में आ जा रहे हैं फ्लो में। जब भी आप फ्लो कर रहे हैं ना, आप चूँकि डिलीवर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डिलीवर करते वक़्त आपका फ्लो शायद, वैसे, जैसा-वैसा होगा, ये सब शब्दों का इंटरव्यू में इस्तेमाल कम से कम, मतलब आप सोचिए जी। कि इसको मिनिमाइज़ ही नहीं, इसको ऑब्सोलेट कर देना है, ऐसा रखिए कि शायद ऐसा होगा, मैं मानता, ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जी थोड़ा मैम, आपको प्रैक्टिस फॉर्मल रखना है। प्रैक्टिस बढ़ाएँगे सर, मैं प्रैक्टिस हाँ। बढ़ाएँगे तो हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप जब भी किसी से भी बात करिए, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको कैजुअल वे में बात ना करके थोड़ा फॉर्मल की तरफ ले जाए। आप नॉर्मली भी कन्वर्सेशन करिए ना आस-पास दोस्तों से, घर में, तो थोड़ा जी, जी। कोशिश कीजिए कि उसको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करें, फॉर्मुलेशन थोड़ा फॉर्मल की तरफ रखें, ऐसा ना लगे कि बहुत सबसे कैजुअली बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा और आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी हो हॉबी मैम, जाएगा। हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन्स का आंसर सब मैम कैसे थे? हाँ, नहीं, नहीं, क्वेश्चन आपने अच्छा आंसर किया, आपने आंसर डिलीवर अच्छा किया है। जी, बस बस आपको डिलीवर लैंग्वेज करना। पे कमांड करना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल। रुकेश सर? हाँ, ऑल द बेस्ट। मुरारी, जी, ये जी है सर। कि कोई चीज़ अगर अच्छा चल रहा हो, तो उसे बीच में जी, कुछ ऐसा हम ना कर दें कि वो बर्बाद हो जाए एकदम से। इस जी चीज़ का सर, जी बहुत सर। ध्यान रखना है। जब आप फ्लो पेस पकड़ते हैं, वीडियो देखेंगे, तो आप कभी फॉर्मल, इनफॉर्मल इस तरीके से कैजुअल हो जा रहे हैं, थोड़ा-सा इनका बहुत ध्यान रखना है। स्पीड का जी मॉड्यूलेशन सर। ठीक रखेंगे बात करने के दरमियान, ना ज़्यादा गड़बड़ाहट हो, ना बहुत स्लो बोलना है। एक जी बेसिक सर, जी मॉड्यूलेशन पे सर। हम लोग बात करेंगे ताकि लगे कि एक ऑफ़िसर बोल रहा है। दूसरा जी फिज़िकल सर, जी सर। एटिकेट्स को ठीक कर लेंगे, दाढ़ी अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो शेव करके जाएँ, अच्छा लगेगा, ज़्यादा एज है नहीं आपका, चश्मा थोड़ा-सा जी अच्छा स लगा लें। तो जैसे चश्मा बदल लेंगे। हाँ, इसको थोड़ा-सा फ्रेमलेस लेंगे रेक्टेंगल शेप में छोटा तो हाँ, जी, अच्छा जी। लगेगा, ठीक है? जी, तो इन जी, सब जी। चीज़ों पे भी ध्यान रखना है और प्रयास करें कि इसी अटेम्प्ट में आपका हो जाए। तो उसके लिए जितना जी, छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है, मेहनत करना है मुरारी, उसपे करेंगे लगातार तो खत्म हो जाएगा और बार-बार, बार-बार फिर बीपीएससी देने का मौका ना लगे। तो बहुत जी सर, जी सौम्यता सर। से, शांत होकर के, धैर्य के साथ चीज़ों को एक-एक करके ऑफ़िसर की भाँति करना है और समाप्त कर देना है बीपीएससी को। इसी अटेम्प्ट में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाए ताकि बार-बार बीपीएससी देना ना पड़े। ठीक है? जी सर, और अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मौका देंगे तो बेटर होगा सर इससे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं जी, कि आप बेटर करेंगे।
जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। ये सब एटिकेट्स छोटी-छोटी चीज़ होती हैं ना, आप कितना ही अच्छा आंसर करें, अगर मैनर्स आपके ठीक नहीं रहेंगे तो हो सकता है उनको चुभ जाए, कुछ नंबर भी अगर काट लेंगे, तो आप समझ जी जाएँ सर, कि आप फाइनल सिलेक्शन से रेस से भी बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा गलती जी नहीं सर, करना। जी सर। बाद बाकी नॉलेज वगैरह को ग्रैब्स करते रहें, करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहें, आप अच्छा करेंगे उम्मीद है। ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। कौन राहुल है?